साथ संगत जी, सत श्री अकाल। एक बार की बात है, बाबा नानक मर्दाना जी को साथ लेकर दुनिया का उद्धार करते करते एक गांव में पहुंचे। वो गांव देखने में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उस गांव में खामोशी छाई हुई थी। मर्दाना जी ने जब ये देखा तो उन्हें वहाँ कुछ डर लगा। उन्होंने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, इसलिए किसी और जगह चलते हैं और वहाँ जाकर ही विश्राम करते हैं। लेकिन बाबा नानक ने उनसे कहा, मर्दानिया, इस दुनिया में हर जगह ईश्वर का वास है और जहाँ पर ईश्वर का वास होता है वह जगह कभी अजीब नहीं होती। यह कहकर बाबा नानक एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। बाबा नानक ने मर्दाना से कहा, मर्दानिया, तुम रबाब बजाओ और मैं कीर्तन करता हूँ। मर्दाना गुरुजी की आज्ञा मानकर रबाब बजाने लगे और बाबा नानक कीर्तन करने लगे। बाबा नानक के कीर्तन की मनमोहक आवाज़ जब चारों तरफ फैली तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और बाबा नानक के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। जब उन्होंने बाबा नानक को कीर्तन करते हुए देखा, उन्हें उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगा। वे बाबा नानक को माथा टेक कर उनके पास बैठने लगे। जब बाबा नानक ने कीर्तन ख़त्म किया तो वह उनको प्रणाम करके घर वापस लौट गए। अब यह उनका रोज़ का काम हो गया। जब भी बाबा नानक कीर्तन करते तो सभी लोग उनके चारों तरफ जमा हो जाते और उनका मधुर कीर्तन सुनते और उसके बाद उनकी सेवा भी करते। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। एक दिन गांव के सभी लोगों ने गांव छोड़कर जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर सामान इकट्ठा करने के बाद उन्हें बैलगाड़ी पर लाद दिया। बाबा नानक ने जब ये देखा तो उनसे पूछा कि आप अपना सामान बैलगाड़ियों में लादकर गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर किसी का डर है? बाबा नानक की बात सुनकर सभी गांव वाले बाबा नानक के पास बैठ गए और अपनी दुख भरी कहानी बताने लगे और कहने लगे, गुरुजी, इस गांव में हर 6 महीने के बाद अपने आप आग लग जाती है। इसी मुसीबत के कारण हम लोग कहीं और चले जाते हैं। कुछ समय किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर लौट आते हैं। हर 6 महीने के बाद कोई हमारा घर जला देता है, इसलिए हम डर से कुछ महीने किसी और गांव में बस जाते हैं और फिर जब मुसीबत ख़त्म हो जाती है तो हम वापस लौट आते हैं। अगर आप भी हमारे साथ चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। हम हर तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे। आप एक पहुँचे हुए फ़कीर हो, फिर आगे जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। बाबा नानक उनकी बात सुनकर समझ गए कि गांव वाले कुछ छिपा रहे हैं। गुरुजी तो खुद जाने हैं, वह तो लोगों के दिलों की बात जान लेते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, तुम लोग करतार की शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारे घर को आग नहीं लगेगी। सतनाम का सिमरन करो और अपने हृदय के अंदर से डर को निकाल दो और अपने गांव में ही आराम से रहो। अब कभी दोबारा तुम्हारे गांव में आग नहीं लगेगी। जब तुम सतनाम की शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम लोग अपने गांव में एक धर्मशाला का निर्माण करो, ज़रूरतमंदों और संतों और फ़कीरों की सेवा भी करो। बाबा नानक की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और वह सभी लोग गुरुजी के सिख बन गए। उसके बाद सभी गांव वालों ने अपना सामान वापस घर के अंदर रख लिया और कोई भी गांव वाला गांव छोड़कर नहीं गया। बाबा नानक की बात मानकर अपने घर में ही रहने लगे। उन्होंने अपना सारा सामान जो आग के डर से अंदर संभाल लिया था
वे सभी सामान लेकर बाबा नानक के पास आ गए, जिस सामान को आग का खतरा था। और सभी लोग आकर बाबा नानक के चारों तरफ बैठ गए। बाबा नानक ने उनको अपने चारों तरफ बैठे देखा तो वह कीर्तन करने लगे। सभी लोग बड़े प्रेम भाव से बाबा नानक का कीर्तन सुनने लगे। सभी लोग कीर्तन में इस तरह खो गए कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। अभी कीर्तन चल ही रहा था कि तभी मर्दाना जी ने देखा कि एक भयानक चेहरे वाला दानव आ रहा है। वो दानव अपने मुख से भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। मर्दाना जी दानव को देखकर भयभीत हो गए। मर्दाना जी ने बाबा नानक की तरफ देखा तो बाबा नानक आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे थे। उस दानव की भयानक आवाज़ सुनकर सभी लोगों की आंखें खुल गई और वे भयानक दानव को देख के डर गए। वो दानव देखने में बहुत विशाल लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सर आसमान पर है और पैर पाताल लोक में उस दानव की बड़ी बड़ी दाढ़ी भी थी। जब उस दानव ने गांव के लोगों को बैठे हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से के मारे उसकी आंखों और मुख से आग निकालने लगा। वो गुस्से में गांव वालों से बोला, लगता है तुम लोगों के अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है। अब मैं तुम सभी लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार दूंगा, सबको आग में जिंदा जला दूंगा। उस दानव के लंबे लंबे दांत और भयानक होंठ थे। अपने होठों को वो अपनी जीभ से चाट रहा था। उस दानव के हाथ से जलती हुई आग थी, जिसको देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही डर गए थे। वे समझ गए थे कि अब उनकी मौत आ गई है। डर के मारे उनके चेहरे सफ़ेद हो गए थे। उनके मुख से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और वे सभी लोग डर के मारे काँप रहे थे। लोग इतना डर गए थे कि अब उनके अंदर दानव को देखने की हिम्मत ही नहीं रही थी। अपनी मौत को निकट जानकर सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब हमारा अंत निकट आ गया है। अब आखिरी समय में हमें किसकी शरण में जाना चाहिए। पहले तो हमें अपने घर के जलने की चिंता थी, लेकिन अब तो हमारी जान पर बनाई है। हम सभी गांव वालों ने तो अब तक चले ही जाना था, लेकिन इस फ़कीर के कहने पर हम यहाँ पर रुक गए। अब कौन जानता है कि हमारा क्या होगा, जिंदा बचेंगे या जलाकर मार दिए जाएंगे। जब बाबा नानक ने सभी गांव वालों को इस तरह डरते हुए देखा तो और उन्होंने दानव की तरफ अपनी नज़र करी। बाबा नानक की नज़र पड़ते ही वो भयानक दानव एकदम व्याकुल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए अपने मुख से आग निकालकर बाबा नानक को डराने की कोशिश की। लेकिन वो आग गुरुजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। वहाँ बैठे लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए और बाबा नानक की जय जयकार करने लगे। फिर उसके बाद दानव ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा नानक के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर दानव के अंदर खौफ बैठ गया। तभी बाबा नानक ने दानव की तरफ हाथ किया और जैसे ही बाबा नानक ने दानव की तरफ हाथ किया, वो लंबा चौड़ा भयानक दानव बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो इस तरह गिरा था जैसे कोई पुराना पेड़ आंधी तूफान में नीचे गिरता है, और नीचे गिरते ही दानव का सर ज़मीन पर लगा और वह बेहोश हो गया। दुनिया का उद्धार करने वाले मेरे बाबा नानक को उसकी ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, क्योंकि अंत समय दानव का सर बाबा नानक के चरणों में गिरा था। बाबा नानक ने थोड़ा पास जाकर अपने चरण दानव के माथे पर छुपाए। बाबा नानक के चरण माथे पर लगते ही दानव की बेहोशी दूर हो गई और वह होश में आ गया।
दानव को अब ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है। उसे महसूस हो रहा था कि बाबा नानक के चरण लगने से उसमें जान आ गई हो, जैसे कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। बाबा नानक के नूरानी चेहरे का तेज देखकर दानव का मन बहुत विनम्रता में आ गया और वो समझ गया कि यह कोई आम मनुष्य नहीं है, यह कोई बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर है, कोई ईश्वर का बंदा है। दानव ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मेरी गलती के लिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फ़कीर के भेष में आप तो परमात्मा हो। अज्ञानी होकर मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने तो आपको एक आम इंसान समझा था, लेकिन आप तो खुद ईश्वर का ही रूप हो। मैं तो इन लोगों पर अपना डर जमाना चाहता था, अपना खौफ पैदा करना चाहता था। इसलिए मैं हर 6 महीने के बाद इनके घर जला देता था, ताकि ये लोग मुझसे डरते रहें। आपके चरण माथे पर लगते ही मैं समझ गया था कि अब मेरी मुक्ति होने वाली है, और जब आप इस गांव में आ ही हैं, तो अब मैं यह भी समझ गया हूँ कि इस गांव के भाग्य जाग गए हैं और अब आप सभी का उद्धार कर दोगे। मैं तो आपका एक मामूली सा दास हूँ। जो भी आप मुझे हुक्म करेंगे मैं हमेशा वही करूँगा, और मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, जितने भी बुरे कर्म किए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अब मैं कभी भी भूल से भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाबा नानक ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर बाबा नानक ने उससे कहा, तुम इस गांव में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनाओ और वहाँ पर लोगों के साथ मिलकर प्रेम भाव से कीर्तन करो, और जब भी जीवन में कोई परेशानी या दुख आए तो सतनाम नाम का सिमरन करो, जिससे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, और खुद लोगों के साथ मिलकर धर्मशाला में सेवा करो। अपने सर पर पानी लाकर लोगों को पिलाओ, और सभी लोगों के साथ प्रेम भाव रखो और संगत से जुड़ो, क्योंकि सेवा करने से मन नीचा हो जाता है और सेवा से जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, और सतनाम का सिमरन करने से अंत समय मुक्ति मिलती है। अंतः समय वाहिगुरु खुद लेने आते हैं और अपने सिख को किसी तकलीफ़ के साथ ले जाते हैं। बाबा नानक की उपदेश सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गुरुजी से कहा, हम आपके हर उपदेश का दिल लगाकर पालन करेंगे। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवा दी, और फिर मन में विनम्रता रखकर दानव भी वहाँ पर सभी की सेवा करने लग गया। फिर बाबा नानक जी उस धर्मशाला में बैठ गए और फिर लोगों को नाम का सिमरन करने का उपदेश देने लगे। वहाँ के लोगों को गुरुजी ने कीर्तन करना भी सिखा दिया। जब आसपास के गांव वालों को यह पता चला कि अमुक गांव में एक महात्मा आए हैं जिनके प्रताप से दानव भी सुधर गया है और वह सभी लोगों की सेवा करते हैं और प्रेम भाव से सबको भोजन भी करवाता है, यह देखने के लिए आसपास के बहुत से लोग भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने बाबा नानक को देखा। बाबा नानक के चेहरे का तेज देखकर मानो उनकी आत्मा तृप्त हो गई। आसपास के गांव वालों ने बाबा नानक का कीर्तन भी सुना और बाबा नानक के उपदेश भी सुने। साथ संगत जी, बाबा नानक अपनी यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर उन्होंने कोई ना कोई कौतुक ज़रूर दिखाया। संत महात्मा कभी चमत्कार या कौतुक दिखाने नहीं आते, लेकिन यह दुनिया तो चमत्कार को ही नमस्कार करती है। इसलिए यहाँ ज़रूरत पड़ी बाबा नानक ने चमत्कार ज़रूर दिखाए। आज पूरी दुनिया में बाबा नानक के करोड़ों सिख हैं
जो किसी भी मुसीबत या परेशानी में सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह सब बाबा नानक के उपदेश के कारण ही है, क्योंकि बाबा नानक ने हर बार यही कहा है कि हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करो और सबके साथ मिलकर रहो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।